आज का विषय है अष्टवक्र गीता का सार, अर्थात महर्षि अष्टवक्र जी जनक को जो आत्मबोध कराए, आत्म तत्व के लक्षण बताए, परखाए, वही गीता सार के नाम से वर्णन किया जाता है। क्योंकि महर्षि अष्टवक्र जी आत्मज्ञानी थे। आत्मा का जितना अच्छा निर्वाण अष्टवक्र जी ने किया है, अन्य लोगों ने वैसा निर्वाण कम किया। निर्वाण सभी लोग किए हैं, लेकिन किसी किसी के वक्तव्य में स्पष्टीकरण झलकता है। तो उस महर्षि के विचारों को देखें और आप अपने विचारों को भी उनके विचारों से टैली करें, क्योंकि चेतन की स्थिति जो एक शरीर में होती है, सभी शरीरों में चेतन की समान स्थिति होती है। इस शरीर में जो अंतःकरण है हर घट में, वह आत्मा की माया शक्ति, उसमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन का कार्य गुणों के चलते क्रियाकलाप में अंतर हो जाता है, लेकिन जो चेतन की स्थिति एक शरीर में है, सभी शरीरों में समान ही होती है। आज जिसी पर हम विचार कर रहे हैं, माध्यम है जनक जी का प्रश्न। बिनते जनक करत कर जोरे, के विधि हुई है मुक्ति मोरे। जनक ने कहा, क्या महाराज गुरुदेव, हमारी मुक्ति कैसे होगी? हम कैसे जन्म मरण के प्रवाह से छूटेंगे? आप जानकार हैं, उसको समझा कर कहिए। सोई समुझाय कहूं गुरु ज्ञानी, प्रभु समर्थ तुम सब कुछ जाने। क्योंकि आप सर्व समर्थवान हैं, जन्म मरण के सारे रहस्य को जानते हैं, कैसे मुक्त हुआ जाता है, कैसे भवबंधन से छूटा जा सकता है, इसको जानने वाले आप। ऐसे ही प्रश्न पर अष्टावक्र जी ने कहा, बोले अष्टवक्र समुझाए, सुनहो जनक तुम मन चित लाए। का आए जनक, तुम मन चित लगाकर, क्योंकि कोई कुछ बोल रहा है, मन आपका अन्यत्र कहीं खेल रहा है, कहीं गया है, तो आपको एक बात पल्ले नहीं पड़ेगी। कुछ सुन रहे हैं तो मन को एकाग्र करके ही सुनिए, तब बताए मुक्ति का उपाय। कि विषयों को तुम विषम जानो, अमुक्ति का पंथ सदा तुम
विषयों को तुम विष सम जानो, भवकार पंथ सदा तुम मानो। सवाल है विषय। विषय क्या है? हमारे यहां 5 तत्व हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन 5 तत्वों के 5 विषय: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द कान का विषय है। शब्दों को बताने वाला कान है, कान ही शब्द को सुनता है। रूप को देखने वाला यही नेत्र है, आंख देखती है। त्वचा जो है ठंडा है कि गर्म है, कड़ा है कि नरम है, इन सबों का बोध त्वचा से होता है। गंध का बोध नाक से होता है और रस का बोध जीवा से। इन्हीं 5 विषयों में मन जो है फंस जाता है। फंसने वाला यही मन, क्योंकि यह मन जन्म जन्मांतर से विषयी है। इसकी उत्पत्ति भी प्रकृति से है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति माया से ही है। तो दौड़ कर यह मूल माया में जाता है। तब कहा कि यह जो विषय है विष के समान है। विष आप खा लिए, पॉइजन जहर खा लिए तो यह शरीर को खत्म कर देगा, लेकिन विषय में फंस गए तो वह बार बार जन्म मरण के प्रवाह में बहते रहेंगे। यह विषय का है। कहे कि विषयों को तुम विष सम जानो, और भव कर पंथ सदा तुम। यह बार बार जन्म मरण के प्रवाह का रास्ता है। अब धारण करने को क्या बता रहे हैं? जिसको धारण किया जाता है कि ज्ञान विराग सत्य संतोषा, अप्रेम भाव धीरज बिरधोषा, इनको तुम अमृत सम जानो, मुक्ति का पंथ सदा तुम मानो। ज्ञान शब्द है पहले। ज्ञान माने होता है जानना। किसको जानना ज्ञान है, यह भी विचार करना है। यहां 2 चीजें हैं, एक परमात्मा तत्व है, दूसरी है प्रकृति। प्रकृति का ज्ञान विज्ञान, आत्मा का ज्ञान ज्ञान। प्रकृति में यही मन फंस जाता है तो जन्म मरण के प्रवाह में चला जाता है, और आत्म में स्थिति हो जाता है तो परमात्मा की तरफ चला जाता है, जन्म मरण से। अर्थात आत्मा का ज्ञान ही ज्ञान है। आत्मज्ञानम विदुर ज्ञानम। संतों ने आत्मज्ञान को ही ज्ञान कहा। ज्ञान है हमारे पर, जो अविनाशी पद है उसका ज्ञान। अर्थात आत्म तत्व का ज्ञान पहले करो। फिर कहा विराग, अर्थात संसार में रहते हुए सांसारिक वस्तुओं से राग न हो। राग माने होता है लगाव। सत्य, सत्य में स्थिति। अगर सत्य है तो एक परमात्मा तत्व ही सत्य, उसमें स्थिति और संतोष।
परिश्रम से, ईमानदारी से हम जो कुछ प्राप्त करते हैं उसमें ही हम संतोष करें, अपना जीवन निर्वाह कर ले थोड़े में, अवस न कर। प्रेम, हर प्राणी में एक ही परमात्मा है, तो सबसे प्रेम भाव, सबसे मैत्री और करुणा, धीरज, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो सुख और दुख से वर्जित है। सुख दुख सबके पास आते हैं, व्याधि सबके पास आती है, क्योंकि यह आएगी तो चले जाएगी, स्थिर रहने वाली नहीं है। इसमें धर्म और विरोधा, किसी से विरोध नहीं। कहा इसको धारण कीजिए, यह अमृत के समान है। आगे फिर बताए कि नहीं तुम पृथ्वी न अग्नि न जल हो, वायु आकाशों से सबसे परे हो। कहे कि तुम पृथ्वी नहीं हो, न तुम अग्नि हो, ना तुम जल हो, ना आकाश हो, तुम इन सबको साक्षी हो, इनसे तुम परे हो। नहीं तुम पृथ्वी न अग्नि न जल हो, वायु आकाशों से सबसे परे हो। तेरा न बंधन न मुक्ति है तेरी, विषय विकारों से सबसे परे हो। आपने देखा, पहले उन्होंने कहा कि तुम पृथ्वी वायु अग्नि जल, यह तत्व है, तत्वों से बना घर है, तुम इसमें रहने वाले आत्म हो, परमात्मा हो, इस शरीर में तुम साक्षी हो, सबका जनैया, तुम तत्व नहीं। विषय और विकारों से सबसे, जो विषय जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध या प्रकृति के हैं, लेकिन जो विकार हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्षा द्वेष अहंकार, यह वे प्रकृति के हैं। करता न भोगता तू सबका जानैया, काहे को भूल कर भरम में फंसे हो। कहे करता न भोगता तू सबका जनैया। अब सवाल यह है, अगर तुम करता नहीं हो तो करता कौन है, इस पर तो विचार करनी है। भगवान कृष्ण ने बताया कि प्राकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, यह पश्यति तथात्मानं कर्तारं तपस्यति। अर्थात इस शरीर में रहने वाला जो आत्मज्ञानी की बात है, अनुभव आत्मज्ञानी को होती है। आत्मज्ञानी जिसको साक्षात्कार है, वह देखता है कि सारे कार्यों को करने वाली प्रकृति ही और आत्मा अकर्ता है। तो कर्ता कौन है, क्रिया का जन्म कहां से होता है, यह भी देखें। किसी क्रिया का जन्म अंतःकरण से होता है, यानी मन चित्त बुद्धि और अहंकार। क्रिया का जन्म यहीं से होता है, और उसको करने वाली कौन है, यही 5 ज्ञानेंद्रियां
और 5 कर्म इंद्रियां। आत्मा जो है इन सबों का साक्षी और दृष्टा। अब कर्ता न भोक्ता तू सबका जनैया, काहे को भूलकर भरम, सबको जानने वाले हो। कर्ता तो प्रकृति, प्रकृति गुण क्रियमाणानि कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ़ आत्मा। कर्ता, सारा कार तो प्रकृति के गुणों के द्वारा होता है। जो जो अहंकारी हैं, मूढ़ हैं, वह आत्मा को कर्ता मान लेते। जो अज्ञानी है वही मानते हैं। वास्तविकता में आत्मा तो वह कर्ता है। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजत प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभाव प्रवर्त। आत्मा या कर्ता है। हम इसमें कर्ता न भोक्ता तुम सबका जनैया, काहे को भूलकर धर्म में। अब देखिए, धर्मा या धर्मों में मन तो फंसा है। तुम्हें सर्व साक्षी हो सबसे। धर्म क्या है, अधर्म क्या है? धर्म जो धारण करने की विषय है, जिसको धारण करने से मानव का कल्याण हो और समाज का कल्याण हो, वह धर्म। धर्म और अधर्म मानंदी है, माना गया है। धर्म में मानंदी है और अधर्म में मानंदी है, माना गया है। इसको मानने वाला मन। धर्म न दूसर सत्य समान आयागम निगम, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। इसको मानने वाला यही मन और बुद्धि माना। अधर्म क्या है? दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं है। यह भी मानंदी है, मन नहीं। धर्मा या धर्म तो मन तो फंसा है। अरे तुम ही सर्व साक्षी हो। जितने धर्म धर्म है, अंतःकरण, मानसिक, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, सारी शरीर में जो कुछ क्रिया होती है, उसको तुम देखने वाले साक्षी हो और सबसे परे हो। इस प्रकृति में रहते हुए भी तुम प्रकृति से परे हो। वही मानस है कि प्रकृति पार प्रभु सब और वासी, ब्रह्म निरीह विरजय विनाश। तुम प्रकृति से परे। आत्म तुम ही हो, परमात्म तुम ही हो। अब सवाल उठता है, आत्म क्या है? देखिए, आत्म जिसमें दम नहीं। आत्म का प्रयोग शरीर तल पर माना जाता है। इसमें रहने वाला जो है उसको आत्म कहा गया। अर्थात दम नहीं है, लेकिन प्रकृति के घेरे में है। प्रकृति के घेरे में, प्रकृति उसी से प्रकाशित, कर्ण प्रकाशित है, लेकिन घेरा क्या है? प्रकृति का। इसलिए आत्म। लेकिन परमात्म, पर माने अलग, माया के तम से जो सर्वव्यापक सत्ता है, जो प्रकृति के घेरे से परी है। जहां तक आकाश है वहां तक जीव है, अर्थात वह सर्वव्यापक होने से प्रकृति के घेरे से बाहर है। इसलिए उस परम तत्व को परमात्म कहा। आत्म तुम ही हो। शरीर तल पर आत्म, शरीर की बाहर सर्वव्यापकता होने से परमात्म। तुम्हें सर्व साक्षी हो, अर्थात जितने लोग हैं सबको तुम देखने वाले हो और सबसे परे।
जितने लोग को तुम देख रहे हो उनसे तुम परे हो। कहते अष्टवक्रा, अष्टवक्रा जी का सिद्धांत नहीं, सारे महापुरुषों का सिद्धांत एक ही। चाहे हमें कबीर साहब हो, चाहे नानक जी हो, चाहे रविदास जी हो, सबका एक सिद्धांत है। लेकिन जब यह वक्तव्य महर्षि जी की मुखार बिंद का है, इसलिए नाम उनका चल। कहता है अष्टवक्रा, भ्रम को मिटा दो, तुम ही सर्व साक्षी हो, सबको देखने वाले, सबकी जान, और सबसे तुम परे हो। वास्तविकता का सार यही है कि शरीर में रहने वाला आत्मा जो है साक्षी है, विकारों से परे है, सबका जनैया है और सबका है प्रकाशक है। चाहे बंदगी